दूसरों को बदनाम करने वाले करण जौहर की जब बदनामी हुई तो करण जौहर को आया रोना। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद करण जौहर पर भी इल्जाम लगे कि कैसे करण जौहर सुशांत सिंह राजपूत की इमेज बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। करण के ऊपर यह भी इल्जाम लगा कि ना सिर्फ उन्होंने सुशांत के खिलाफ ग्रुप बनाया बल्कि सुशांत की इमेज खराब करने के लिए पेड आर्टिकल्स भी लिखवाए। इसका कहीं ना कहीं एक प्रूफ तब हो गया जब राजीव मसंद, जिसने सबसे ज़्यादा सुशांत सिंह राजपूत पर नेगेटिव आर्टिकल्स लिखे, उस पर सुशांत सिंह राजपूत मामले में जब बात आई तो उस राजीव मसंद ने जर्नलिज्म छोड़ दिया और उसके बाद करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस में ही पनाह ली। हालांकि ये सब इल्ज़ाम रहे, खुलकर कभी भी कुछ चीज़ सामने नहीं आई। इसी बीच करण जौहर की नेगेटिव इमेज बन चुकी है सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद। और हाल ही में करण जौहर जब 50 साल के हुए तो उन्होंने इंडस्ट्री में सबसे बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की। इस पार्टी में भी एक तरह का भेदभाव नजर आया, जहां पर सभी ए लिस्टर्स शामिल थे। वहीं 200 करोड़ करीब की फिल्म करने वाले कार्तिक आर्यन इस पार्टी का हिस्सा नहीं थे। खैर, इस पार्टी को लेकर एक नेगेटिव बात ये सामने आई कि इस पार्टी में कोरोना बम फूटा। कहा जा रहा था कि करण जौहर की पार्टी में जाने वाले गेस्ट में से 55 लोग कोविड पॉजिटिव हो गए और लोगों ने कहा कि करण जौहर ने अपनी पार्टी में कोविड गाइडलाइंस का ख्याल नहीं रखा और कोविड फैलाने का जरिया बने करण जौहर। इसी पर रिएक्ट करते हुए करण जौहर ने कहा कि सब ब्लेम हमेशा मेरे ऊपर ही आता है, मैंने कुछ नहीं किया है और ना ही मेरी पार्टी में ऐसा कुछ हुआ। जब मेरी पार्टी थी तब इंडस्ट्री में और भी पार्टीज चल रही थी, इंडस्ट्री में शादियां चल रही थी, और भी इवेंट्स थे, और भी शूट थे, मेरी पार्टी को ही ब्लेम क्यों किया जाता है। करण जौहर ने कहा कि जिस तरह से मेरे ऊपर ब्लेम लगाए गए मुझे विक्टिमाइज फील हुआ। मैं नहीं जानता कि मेरी पार्टी में जो लोग आए उन्हें कोविड कैसे हुआ, मेरी पार्टी से हुआ, कहीं और से हुआ, ये मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन सारा ब्लेम मेरे ऊपर आया। इस पैंडेमिक की शुरुआत मैंने नहीं की है। तो कुछ इस तरीके से करण जौहर को रोना आया जिस तरह से उन पर ब्लेम लगे हैं। आपको बता दें कि मुंबई में इस वक्त कोरोना के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और करण जौहर की 50वीं बर्थडे पार्टी के बाद उनकी पार्टी में आए 55 लोग कोविड पॉजिटिव रहे, जिसमें से एक शाहरुख खान थे।